मग्गदाता चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को वंदन नमन। अनंत उपकारी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त षट जीव निकाय का आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। पर्युषण महापर्व की साधना का आज चरम दिवस संवत्सरी। पिछले 7 दिनों से हम जो साधना करते आए, आज उसका अंतिम दिवस। 7 दिनों में हमने जाना कि हम अपने अंतर मन को जानकर किस तरह सम्यक हो जाएं, किस तरह हम अपने जीवन को सम्यक बना लें। और इस यात्रा में हम सभी प्रयास करते हुए, अपने आप को जानते हुए अपने अंतर की यात्रा करते रहे। अंतर की जब यात्रा की तो बहुत सारी चीज़ें उभर कर आती है। हमें अपनी कमज़ोरियों का भी पता चलता है और अपनी स्ट्रेंथ्स का भी, यानी अपनी विशिष्टताओं का भी। और जैसे जैसे हम अपनी कमज़ोरियों को जानते जाते हैं, हम किसी तरह से निष्पक्ष होकर, निशर्त होकर खुद को देखने की ये साधना प्रारंभ करते हैं, तो कभी कभी हम ज़रा सा द्वंद्व में भी चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में भी चले जाते हैं। जैसे जैसे हम खुद को देख पाते हैं कि क्या हमारा कर्तव्य है, हम कहाँ कहाँ अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम कहाँ कहाँ इस अच्छे बुरे के भेद में कहीं कहीं कुछ उलझ रहे हैं, हम कहाँ कहाँ इस द्वंद्व में उलझ रहे हैं कि हम किसके प्रति लगाव से जुड़े हुए हैं, कहाँ हम खुद को पक्षपाती होकर देख पा रहे हैं, खुद को भी पक्षपाती होकर देखते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी। और जब हम ये स्वयं को देखना शुरू करते हैं तो कभी कभार हम इस द्वंद्व से इतना उलझ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। सम्यक होकर जैसे जैसे हम देखने का प्रयास करेंगे, हम अपने ही दोषों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी दृष्टि कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी शुद्ध भी होती जा रही है। और यही सम्यक दर्शन के प्रारंभ की दस्तक है। जैसे जैसे हमारी दृष्टि शुद्ध होती जाएगी, हमारा जानना भी विशुद्ध होता जाएगा। और हम जैसे जैसे खुद को जान पाएंगे, बिल्कुल निशर्त होकर जैसे हम हैं, न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के संसार को भी निष्पक्ष होकर देखना सीख पाएंगे, वैसे वैसे हम अपने आचरण में भी वो विशुद्धि ला पाएंगे और तभी हम मोक्ष मार्गगामी हो पाएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये त्रिरत्न जिसे प्राप्त हो जाए वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी हो जाता है। और हम इसी यात्रा में आगे बढ़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने पहले भी कहा कि ये यात्रा नहीं है, ये तो ठहराव है। लेकिन हमारी भाषा की संकुचितता कहें या हमारी लिमिटेड वोकैबुलरी कहें, हम खुद को इसी तरह देख पाते हैं, खुद को इन्हीं शब्दों में जज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ हमें जजमेंट से अलग होना है। किसी भी प्रकार के जजमेंट, चाहे वो अच्छा बुरा हो, चाहे वो तेरा मेरा हो, चाहे वो हमारा करीबी और दूर वाला हो, कैसा भी हो, हम आज ये सारा कुछ जो पिछले कुछ 7 दिनों में कुछ स्टेप्स ले पाए हैं, ये यात्रा मात्र आज समाप्त नहीं होती, ये तो आज से शुरुआत है। आज से तो शुरुआत है कि हम अब जीवन भर इस तरह से खुद को देखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जब हम खुद को देख रहे हैं इस तरह से, तो आड़े आता है। आड़े क्या आता है? मन।
हमारा ये मन, क्योंकि हमारा मन आदतन उलझा हुआ है, हमारे मन के भीतर पिछली इतनी सारी स्मृतियाँ अभी तक जमा है, इतनी सारी यादें, हमारा वो सारा व्यवहार, हमारे जो इतनी जानकारियाँ हैं वो अभी तक हमारे मन के अंदर जमा है। अभी तक हमने उस मन की मेमोरीज़ को ना तो डिलीट किया है और ना उसे कोई बाहर जाने का या ख़त्म होने का रास्ता दिखाया है। और ये जो मन है हमारा, ये बार बार सिर उठाएगा। जैसे ही हम, जो आज तक हमें बुरा लग रहा था, हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। ओके, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उस बुरे को अच्छा बना कर देखो, क्योंकि आज आप उस बुरे को अच्छा बना कर देख लोगे, कल फिर जब उस अच्छे को देखोगे तो उसके अंदर बुराई नज़र आ जाएगी। तो बात अच्छे या बुरे की नहीं है, जो जैसा है वो उसे देखो, जो जैसा है उसे स्वीकार करें। हमारे मन की कंडीशनिंग, इस अच्छे बुरे की कंडीशनिंग के आधार पर हमें स्वीकार नहीं करना है। और जैसे जैसे हम इस पसंद में कहीं ना कहीं फंसेंगे, ये जो हमारा फेवरेबल होगा उसे हम अच्छा कहेंगे, जो हमारा फेवरेबल नहीं होगा उसे हम बुरा कहेंगे, और फिर जो हमें बुरा मानेगा हम वहाँ प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे मन की बात होगी, ये मन हमेशा ही बीच में आएगा। तो अब हम क्या करें? इस मन को हम सुनना सीखें। हमारी सबसे बड़ी जो हम गलती कर जाते हैं वो ये है कि हम मन को तुरंत से फटकारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमें हमारे भीतर कोई थ्योरी घुसी कि ये सही है, ये गलत है, या हमें इसको ऐसे नहीं देखना है, हम क्या करते हैं, मन को फटकारना शुरू कर देते हैं, तू गलत है। अब एक बार दो बार, मन भी तो आखिर हमारा ही मन है ना, जिसने आज तक हमें प्रोवोक किया है, हमें आज तक इंस्टिगेट किया है। वही मन को आज आप फटकारोगे तो हो सकता है एक बार आपके उस स्ट्रॉन्ग विल पावर में, आपकी उस स्ट्रेंथ में वो आपकी बात मान भी लेगा, लेकिन एक समय पश्चात जब आप वीक पड़ोगे तब वो अपना मन सर उठाएगा। इसलिए मन को फटकारिए मत, मन को दबाइए मत, क्योंकि आप जितना भी दबाओगे, एक बार जब वो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, देन इट वुड एक्सप्लोड। एक बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह, एक वोल्केनो की तरह इट वुड इरप्ट, एंड व्हेन इट वुड इरप्ट तो आप समझते हो वोल्केनो के अंदर कितना लावा भरा होता है, और वो लावा नुकसान जो करता है आप जानते हैं। और अपने मन के लावे को भी आपने देखा होगा, इस मन के भीतर जब ये वोल्केनो बर्स्ट होता है, वो जो लावा निकलता है वो क्या क्या बिगाड़ कर जाता है। आपके कितने सारे दोस्त आपके इस मन के लावे में बह जाते हैं, आपके कितने सारे प्यारे प्यारे रिश्ते, आपके बहुत करीबी रिश्ते, जब ये मन एक्सप्लोड करता है ना, इसके मन का वो जो वोल्केनो एक्सप्लोड करता है, उसमें कितने सारे रिश्ते बह जाते हैं। वो एक आपका जो रिएक्शन होता है, बट दैट एक्सट्रीम रिएक्शन वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो इसलिए मन को ना तो फटकारिए ना दबाइए, शांत होकर अपने मन को सुनना सीखें। क्योंकि ये जो कुछ हमने 7 दिनों में जाना है ना, तरीका सम्यक होने का, बैलेंस्ड लाइफ जीने का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तरफ जो हमने पहला कदम बढ़ाया, वो सारे ही स्टेप्स हमें इस मन से घटित करने हैं। इट इज़ नॉट लाइक अ डायरी वेयर वी हैव टू नोट डाउन, एंड इट्स नॉट लाइक वी हैव बीन गिवन अ प्रोजेक्ट, एन असाइनमेंट जो हम एक बार लिख के पूरा कर देंगे एंड इट वुड बी डन। नो, ये हमें रोज़ाना करना है। ये साधना स्वयं को देखने की और स्वयं को समकित बनाने की, ये रोज़ाना करनी है। इसलिए अपने मन को हमें सुनना होगा, क्योंकि मन को अगर हम नहीं सुनेंगे तो ये शोर मचाएगा, ये डिस्टर्ब करेगा, हमें परेशान करेगा। इसलिए शांत होकर मन को सुने, और मन को सुनने के बाद पूरी तरह फिर मन से बात करें। मन से बात करने के साथ साथ मन को सुनाना सीखें। ये जो हमारा मन है, ये हमारे ही सारे भीतर के सारे, वो कहते हैं ना, डूज एंड डोंट्स से भरा हुआ है। तो जितना ज़्यादा आप इसे डोंट्स के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा ही ये सर उठाएगा। तो अपने मन को हम कहते हैं ना, एड्रेस करना सीखें। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें,
कि आपका मन आपको कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैठे हैं प्रतिक्रमण करने के लिए, है ना। अभी ये 7 दिनों का आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हैं। अब प्रतिक्रमण में कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। प्राकृत भाषा में अगर आप लोग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कैसे, ये क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, ऐसे कोई पाप धुल जाएंगे क्या तसमिच्छामि दुक्कडम कहने से, ये क्या पाणम वोसिरामि कहने से क्या सारी चीज़ें वाकई विसर्जित हो जाएगी, कुछ होता तो है नहीं, इतने साल हो गए। ये मन आपको प्रोवोक करेगा, इंस्टिगेट करेगा कि ये कुछ नहीं रखा है ये सब करने में, क्या ये फालतू का लगा रखा है। सिर्फ हम अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हैं ना, उनको शांत करने के लिए ये प्रतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसे समय में मन को सुने और मन से बात करें। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है ना, कल से हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हम अगली बार प्रतिक्रमण के लिए बैठें तो तुम इस तरह से शोर ना करो। अरे बाबा, कोई सवाल समझ नहीं आता तो उसका उत्तर खोजेंगे ना, लेकिन अभी के लिए ध्यानपूर्वक बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट लाए सिर्फ सुन लो, गुरुवाणी के साथ खुद को कनेक्ट कर लो। एक बार मन से बात करें। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तब भी आपका मन कहेगा, क्योंकि जब आप हमारे साथ हिंदी में प्रतिक्रमण कर रहे हैं ना, तो हम बार बार आपको ये निर्देश दे रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि अपनी कमियों को देखो, अपनी गलतियों को देखो। तो मन आपका कहेगा आपसे, मैं क्या सारे दिन गलती करता रहता हूँ क्या, मैं क्या पूरी तरह से गलत ही हूँ क्या, मैं कोई अच्छी चीज़ करता ही नहीं हूँ क्या। या दूसरी तरफ से मन आपको कहेगा, हाय मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो जब देखो तब गलतियाँ करता रहता हूँ, मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ सही कर ही नहीं सकता। उस समय भी मन को सुने और फिर उससे बात करें। अच्छा, गलती हो गई ना, तो अब हम आज से थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे और आज से उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। हम संकल्प लेते हैं और एक टाइम में एक ही गलती पर ध्यान देंगे। तुम कर सकते हो, मुझे पता है। हम गुरु कृपा से, गुरु का आशीर्वाद लेकर इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मन से बात करें, बिल्कुल ऐसा जैसे एक तीसरा व्यक्ति हो। इसी तरह तो हम प्रतिक्रमण करते हैं कि बिल्कुल अपने आप को एक तीसरे व्यक्ति की तरह, एक तीसरे पर्सन की तरह देखें, एक थर्ड पर्सन की तरह देखें। यानी बिल्कुल निष्पक्ष होकर, जैसे आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका सब कुछ सुनता है, वो चीज़ें भी जो आपकी एग्जिस्ट करती और वो चीज़ें भी जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसी तरह से आप अपने मन से बात करना सीखें, मन को एड्रेस करें, अनसुना बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही आप मन को अनसुना करेंगे वो मन शोर मचाएगा। एक बच्चे को देखा है ना, अब बच्चा आकर आपसे कहता है मुझे आपसे बात करनी है, आप ऐसा करो, या वो शोर मचाएगा ताकि वो अटेंशन सीख कर सके, यू नो, ही वॉन्ट्स अटेंशन। तो आप अगर अपने मन को अटेंशन नहीं दोगे तो वो मन शोर मचाएगा, डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बेटर है कि अपने मन को एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। जैसे आप एक बच्चे से बात करते हो ना, वैसे ही अपने मन से बात करो। अच्छा बताओ, ये तुम्हें क्यों चाहिए, क्या हो गया, अच्छा अभी बात करनी है, लेकिन अभी मैं ज़रा बिज़ी हूँ, किसी और काम में हूँ, हम थोड़ी देर बाद इस पर बात करेंगे। और जैसे ही आपको समय मिले आप आँख बंद करके बैठिए और वापस उसी चीज़ को लेकर आइए। अच्छा बोलो क्या कहना है। आप नोट करना एक छोटे बच्चे को, आप अगर बच्चे को कह देंगे गिव मी 5 मिनट्स आई लिसन टू यू, और उसे 5 मिनट के लिए बिठा दें और 5 मिनट बाद अपना वो वादा, अपना वो प्रॉमिस पूरा करें, उस बच्चे के पास जाएं और उसे सुन लें। आप ट्राई करना, एक बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा है अपनी बात मनवाने के लिए, और आप उसे ये कहिए कि तू 2 मिनट रुक जा, मैं ये काम फिनिश करके आती हूँ और फिर मैं तेरे साथ मैं भी रोऊंगी। वो बच्चा चुप हो जाएगा और फिर जाइए और उसके साथ आप रोना शुरू कर दीजिए, वो बच्चा चुप हो जाएगा, क्योंकि रोना उसका मकसद नहीं था। मकसद था आपका ध्यान आकर्षित करना, मकसद था आपका अटेंशन, जो उसे मिल गया। अब उसे रोने की कोई आवश्यकता नहीं। वो रोना एक लैंग्वेज है, लेकिन हम वो लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं। अपने मन को भी देखिए, जब वो रोना चाहता है तो उसे कारण मत दीजिए कि ये कारण है इसीलिए तू रो, बिना कारण रोने दीजिए। रोने का कोई कारण नहीं होता, ये तो एक इम्पल्सिव रिएक्शन है आपका। वो इम्पल्सिव रिएक्शन रोने के रूप में उभर रहा है, कभी हंसने के रूप में, कभी वो बिल्कुल उदासीन हो जाता है, यू नो, बोर हो जाता है। ये मन ही सारा खेल कर रहा है। इसलिए अपने मन को फटकारना नहीं है, मन को
दबाना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, मन को इग्नोर नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। मन से बात करना सीखें, मन को सुनाना सीखें। और जब इस तरह से हम अपने मन को एड्रेस करेंगे तो ये मन हम पर हावी नहीं होगा, हम मन के मालिक बनते जाएंगे। हमारे मन के जो ये बिखरे बिखरे चित्त हैं, क्योंकि मन कोई एक चित्त नहीं है, ये मन अनेक चित्ता है। आचारांग सूत्र में कहा गया, अनेक चित्ता खलु इयम पुरेसा, ये जो मन है ये अनेक चित्तों का समूह है, ये अनेक चित्त है। इतने सारे चित्त हैं जिसे हम एक बार में एड्रेस भी नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे इन सारे चित्तों को एक समूह में लाइए, एक चित्त लाइए। ये जो बिखरे बिखरे अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ते हुए हमारे चित्त हैं ना, उन्हें एक डायरेक्शन में लाइए और फिर देखिए किस तरह से आपके निर्णय सही होते जाते हैं, किस तरह आपके डे टू डे लाइफ में आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होता जाता है, आपका कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। आप बहुत कम समय में वो सारे काम कर पाएंगे जिसके लिए आपको बहुत समय लग रहा था, और आप अपने आप कहीं पर भी वीक नहीं होंगे। ये मन इतनी शक्तियों का समूह है कि हम एक बार इसकी कमज़ोरियों को जान लें तो हम इसकी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। और शक्तियों को जागृत करते हुए भी हमें सम्यक भाव में रहना होगा, अन्यथा ये मन तब ईगो में आ जाएगा, तब ये सुपीरियॉरिटी में आ जाएगा और तब भी बिगाड़ कर सकता है। तो हर हाल में हमें समभाव में रहना है, मन को नियंत्रण नहीं करना है, मन का मालिक होना है। और मालिक भी ऐसा कि जिसे मात्र आपको इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता पड़े और वो सारे जो आपके बिखरे बिखरे चित्त है वो एक समूह में आकर एक दिशा में रहे। सद्गुरुदेव की कृपा से आज के दिन, इस संवत्सरी महापर्व के दिन, हम स्वयं को पूरी तरह से संपूर्णतः स्वीकार करने का भाव रखें, स्वीकार करना सीखें। क्योंकि जब हम स्वयं को स्वीकार कर पाएंगे, स्वयं को एज इज़ सारी कमज़ोरियों, कमियों, शक्तियों के साथ स्वीकार कर पाएंगे, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी उसी तरह से संपूर्णतः निशर्त अनकंडीशनल एक्सेप्ट कर पाएंगे, निशर्त स्वीकार कर पाएंगे। और तब सही अर्थों में क्षमा घटित होगी, और तब हम इस संपूर्ण षट जीवनी काय के साथ एकाकार हो पाएंगे। और ये क्षमा हमारे भीतर जब खिलेगी तब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारक हो पाएंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।